आइए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं कभी कभार जो ये कहेंगे भैया हम तो बहुत अच्छे इंसान हैं, मेरी किसी से ना यारी है ना किसी से दुश्मनी है, हम तो भैया बीच के हैं, मुझसे किसी से लेना देना नहीं, ना मेरा कोई दोस्त है ना कोई दुश्मन है। दोस्तों, पहले तो आप ये जान लो कि इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसकी किसी से दुश्मनी नहीं है, और ऐसा भी कोई व्यक्ति नहीं है जिसकी कोई बुराई नहीं कर रहा होगा। अभी हम है ना, हमको ऐसा लगता है कि हम बहुत अच्छे इंसान हैं, हम किसी के साथ में गलत करते ही नहीं, लेकिन फिर भी मेरी बुराई कोई ना कोई जरूर कर रहा होगा। आप हमें देख रहे हो, आपको भी ऐसा लग रहा होगा कि भाई हम तो बहुत अच्छे हैं, हम घर में भी हिल मिल के रहते हैं, बाहर भी हिल मिल के रहते हैं, हिल मिल के भी रहते हो, फिर भी लोग आपकी बुराई कर रहे होंगे। लेकिन कुछ लोगों को ये भ्रम रहता है, बुराई किसकी नहीं करेगा इंसान? उसकी नहीं करेगा जो या तो पूरी तरह से पागल होगा। जिसको भी ये लग रहा होगा कि नहीं मेरी कोई बुराई नहीं करता, तो भाई आप निश्चित रूप से या तो बिल्कुल पागल होंगे, तो लोग आपको छोड़, अरे भाई इसके मुंह में क्या लगना है, इसकी क्या बुराई कर, वो तो जैसा है वैसा है, उसकी कौन बुराई करेगा, मांग रहा खा रहा जैसे जिंदगी काट रहा है, सही है। और किसकी नहीं इंसान बुराई करता? उसकी बुराई नहीं करता जिसने अपना सारा तन मन जिंदगी दूसरों पे निछावर कर दी, जो दूसरों के लिए हमेशा अवेलेबल रहा। चाचा ने कहा कि बेटा ये काम, हाँ ठीक है हम कर देंगे। भाई ने कहा कि ये काम, ठीक है हम कर देंगे। पिताजी ने कहा बेटा वहां भी जाना, हाँ ठीक चले जाएंगे। पड़ोसी ने कहा कि मेरी ये मदद, हाँ ठीक हम कर देंगे। जिसके लिए तुम हर वक्त अवेलेबल रहोगे वो आपकी बुराई नहीं करेगा। अगर तुम्हारी कोई बुराई नहीं कर रहा है तो तुमने अपना सर्वस्व जीवन दूसरे पे न्यौछावर करके रखा है, और जिसके लिए तुम करोगे वो क्यों बुराई करेगा? और जो इस तरह के लोग होते हैं ना, उन्होंने अपने लिए कभी कुछ नहीं किया होगा। याद रखना, मेरी ये बात 100% गारंटी के साथ हम कहते हैं कि तुम अपने घर में, अगर घर की बात करें, घर में अपना सब कुछ लगा देना, पूरी जिंदगी निकाल देना घर में, लगाते 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 लगाते, भाइयों के पीछे, चाचा के पीछे, ताऊ के पीछे, सबके पीछे, जो भी रिलेशन है जिसके पीछे भी लगाना चाहो सबके पीछे लगा देना। लेकिन अगर तुम 70 साल की उम्र में भी सोचोगे ना कि अब मैं अपने लिए कुछ कर लूं, अभी तक तुमने कुछ नहीं किया और किसी ने तुमसे ये नहीं कहा कि बेटा तुम अपने लिए कुछ कर लो। याद रखना, तुम कमाते हो, कितना भी कमाओ, कोई तुमसे ये नहीं कहेगा कि तुम अपने लिए कुछ कर लो। तुम दूसरों के लिए करते रहे करते रहे करते रहे, तुमने सारा जीवन निकाल दिया। अगर 70 साल की उम्र में भी तुम अपने लिए कुछ करोगे ना जिस दिन, उस दिन यही जिनके लिए तुमने पूरा 50-60 साल दे दिए, वही लोग तुम्हारे खिलाफ खड़े हो जाएंगे, वही तुम्हारी बुराई करने लगेंगे। कोई ये नहीं सोचेगा कि भाई इसने अपना पूरा जिंदगी का जो भी कमाना धमाना था सब मेरे पीछे लगा दिया, चलो आज इसने अपने लिए कुछ किया है तो उसकी खुशियों में शामिल हो जाए। बल्कि एक इधर रूठ के बैठेगा, एक उधर रूठ के बैठेगा, क्योंकि तुमने अपने लिए कुछ किया है। और जब तक तुम अपने लिए कुछ नहीं करोगे, सिर्फ दूसरों के लिए करोगे, दूसरों के लिए, तुम सबकी नजर में बहुत अच्छे बने रहोगे। और दोस्तों याद रखना कि जो हमेशा दूसरों के बारे में सोचता है, अपने बारे में नहीं सोचता है, उसको लोग हमेशा बेवकूफ समझते हैं। पहले तो बड़ा तारीफ करेंगे कि देखो भाई मेरा बहुत अच्छा है, बिल्कुल भी जवाब नहीं देता है, मेरे चाचा का लड़का ऐसा है या चाचा ऐसा है, बिल्कुल भी किसी से मतलब गलत नहीं बोलते, बहुत अच्छे हैं, बहुत समझदार हैं। लेकिन जब तुम अपने लिए कुछ करोगे ना तो तुम बेवकूफ बन जाओगे। लोग ये कहेंगे, मतलब ऐसा होता ना कि घर में कोई सदस्य ऐसा हो जो सबके लिए सब कुछ करता है, तो उसको लोग अच्छा नहीं समझते कि हाँ चलो ये हिल मिल के रहता है, ये घर को जोड़े हुए है, ये अच्छा सदस्य है, इसलिए मेरे साथ में अच्छे से पेश आता है। ये नहीं कोई सोचेगा, बल्कि लोग ये सोचेंगे ना कि इसको दिमाग नहीं है। लेकिन जब भी तुम अचानक अपने बारे में सोचोगे तो कहेंगे अभी तक तो इसको दिमाग था ही नहीं, अब इसको दिमाग कहां से आ गया अचानक? पागल कहलाओगे। इसलिए हम सभी से कहना चाहते हैं कि देखो जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, अपनी फैमिली है, दूसरों की हेल्प करो, लेकिन हमेशा एक ऐसी लिमिट में रहो कि लोग आपकी बदनामी ना करें। बेइज्जती तो सभी लोग करते हैं, लेकिन उनको इस चीज का एहसास होना चाहिए कि वो जो तुम्हारे साथ में गलत कर रहे हैं या तुम उसके साथ में अच्छा कर रहे हो, इस बात की तुमको जानकारी है।
तुम जानते हो कि हम दूसरे के लिए कर रहे हैं, अपने भाइयों के लिए अच्छा कर रहे हैं या खराब कर रहे हैं, ये तुमको अच्छे से पता है। ये उनको एहसास होना चाहिए। उनको ये एहसास नहीं होना चाहिए कि भैया हम तो बहुत घर के मालिक हैं, तो हम जो कर रहे हैं वही अच्छा है, बाकी सब पागल हैं। काफी सारे लोगों को लगता है। और जिंदगी में ना, अगर कमा रहे हो तो अपने लिए कुछ करो, अपनी जिंदगी के लिए कुछ करो, अपने बच्चों के लिए करो। अपनी जिंदगी ऐश से काटो, आराम से काटो। ये नहीं कि पूरी जिंदगी तुमने कमा कमा के निकाल दिया, लास्ट में कुछ नहीं। यहां तक कि माता पिता भी बुराई करने लगते हैं। दोस्तों, मैंने अक्सर देखा है कि 4 बच्चे हैं तो कभी कभार ऐसे माता पिता भी होते हैं कि उनमें भेदभाव करते हैं, भेदभाव कर जाते हैं। जो हमेशा अच्छा काम करता है, हेल्प करता है, परिवार को जोड़ के रखता है, माता पिता भी उसके खिलाफ हो जाते हैं। तब बड़ा दुख होता है, बहुत हर्ट होता है। उस समय ऐसा लगता है कि अब हम क्या करें, अब तो कुछ बचा ही नहीं जिंदगी में, अब मुझे क्या कर जाना चाहिए। उस समय ऐसा लगता है कि बस हम आत्महत्या कर लें, अब कोई रास्ता नहीं। मेरे अपने जिसमें बहुत ज्यादा भरोसा करते थे, उन्होंने भी मेरा भरोसा तोड़ दिया। किस पे हम भरोसा करें। बड़ा दुख होता है, बहुत हर्ट होता है। लेकिन ये सब चीजें होने से पहले सजग हो जाओ, सतर्क हो जाओ, अपने लिए कुछ करो, अपना ऐसा दबदबा बना के रखो। देखो, किसी के साथ में गलत मत करो, लेकिन अपना रुतबा ऐसा बना के रखो कि लोग तुमको बेवकूफ ना समझे। इस चीज को दिमाग से निकाल दो कि भाई हम अच्छा करेंगे तो लोग बड़ी तारीफ करेंगे। देखो, अच्छा करो, लेकिन हमेशा याद रखना कि अच्छा अगला भी करने वाला हो, क्योंकि ताली हमेशा दोनों तरफ से बजती, एक तरफ से नहीं। अगर चाहोगे कि सिर्फ हम ही सबको संभाल के रखें, हम ही सबको समझा के रखें, हम ही सबको बना के रखें, सबका मेंटेन करके रखें, तो ये आपके लिए ही हानिकारक है, किसी और के लिए नहीं। दोस्तों, आप मेरे इस वीडियो से, मेरी बातों से क्या सीख रहे हो। हम आपको बहुत कुछ सिखाना चाहते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचना कि हम आप क्या कहना चाहते हैं। जिंदगी में अपना रुतबा बना के रखो, हेल्प करो, लेकिन जिसकी हेल्प कर रहे हो ना, उसको पता होना चाहिए कि तुम्हारे अंदर दिमाग है और तुम समझते हो, सोचते हो, सोच समझ के तुम मेरी हेल्प कर रहे हो। उसको ये लगना नहीं चाहिए कि हम दिमाग वाले हैं, हम इसको चूतिया बना रहे इसलिए मुझे इतना सब कर रहा है मेरे लिए। उसको ये लगना नहीं चाहिए। इस बात का हमेशा याद रखना। जियो तो शेर बन के जियो, सियार बन के जीने से कोई मजा नहीं है। इस जिंदगी में कोई मजा नहीं है। और हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखो, नेगेटिव थिंकिंग को दूर रख के सोचो। और अपनी बारे में, जब भी तुम्हारे बारे में तुम्हारे अंदर गलत ख्याल आने लगे कि किसी अपने ने तुमको धोखा दे दिया, अब तुम्हारे अंदर बड़े गलत गलत विचार आने लगे, तो पॉजिटिव चीजों को सोचो, अच्छी बातें सोचो, जिसमें तुमको इंटरेस्ट है उन बातों को सोचो, और जिंदगी को अपना हैप्पी, खुशी के साथ में आगे बढ़ाओ। लोगों से दूर भागो, हमेशा अच्छे बनने की कोशिश ना करो। आज के दौर में कोई किसी के लिए ज्यादा अच्छा नहीं है, सब अपने मतलब के लिए अच्छे। जिसका मतलब निकल जाता है वो भूल जाता है, तो क्यों किसी के पीछे पड़ना है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय सभी को, और कमेंट्स मुझे करना जिसको भी मेरी बात सही लगी हो।